जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत बहुत प्यार और स्वागत है आपका गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी बात करने आई हूँ। एक टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है और वो है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मतलब जो हम देखते हैं वैसा ही वैसा हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारे दो दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दो दिमाग है ना, सुना है आपने, चेतन मन और अवचेतन मन। तो हमारा जो एक सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे दिमाग में जो भी आ जाता है उसी तरह से वो काम करने लग जाता है। हमारे को उसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ दिमाग में ये विचारधाराएं बनानी होते हैं। शेख चिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ कि बस शेख चिल्ली ने अपने सर पे टोकरी रख के घूमना शुरू कर दिया और वो अपना दिमाग में लड़ाता रहा कि एक दिन मुर्गियाँ होंगी और बच्चे होंगे और ये होंगे, और वो सिर्फ सपने ही देखता रहा, साइड में लेट के सो गया। वो चीज़ नहीं बात कर रही मैं विजुलाइजेशन की बात कर रही हूँ। हाँ जी, विजुलाइजेशन मतलब जो भी हमें चीज चाहिए, जो चीज हमें प्राप्त करनी है। सपोज आपको कोई बहुत बड़ा शोरूम खोलना है, तो आप जगह डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को उस जगह, उस वाले मार्केट में वो शोरूम लेना है और वहां पे मेरा कपड़े ऐसे ऐसे लगे होंगे, इस कलर का मेरा गेट होगा, ऐसा मेरा नाम होगा। वो चीज विजुलाइजेशन। या किसी आप बड़े स्कूल में अप्लाई करने के लिए सोचते हैं कि मैं फलानी जगह मेरे को जॉब मिल जाए, बहुत बड़ा स्कूल है, तो आप अपना उस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि मैंने उस स्कूल में जाना शुरू कर दिया है ना। बड़ी जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हैं, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया है, मैं ऐसी साड़ी पहन के जा रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे तैयार होके जा रही हूँ, मैं वहां जाके अच्छे से लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा रही हूँ। इस तरह से विजुलाइजेशन इस तरह से करना है। तो मैंने खुद आजमाया हुआ है ये चीज कि हाँ, विजुलाइजेशन में बहुत पावर होती है। तो आप विजुलाइजेशन पावर को समझने का पूरा प्रयास कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत प्यारी टेक्निक है। इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें अपने आप को, दिमाग को पॉजिटिव बनाकर एक विजन बोर्ड क्रिएट करना होता है ना। विजन बोर्ड कैसे, कि जैसे आप घर में ही किसी गत्ते में, चार्ट में, किसी भी चीज में अपना एक जो ड्रीम है तुम्हारा, जिसका भी, वो वहां पे लगा के और बस छोड़ दो। आते जाते तुम उसे देखते रहो कि हाँ, ये मैंने बनना है, यहाँ तक मैंने पहुंचना है। सिर्फ इतनी सी ही बात है। और इससे हमारी जो अंदर शक्ति है, जो हमारा आत्मबल है, वो मजबूत होता है कि हमें एक दिन वहां तक पहुंचना है। अगर ये आप विजन बोर्ड अपने दिमाग में बना सके तो भी अच्छा है, नहीं बना पाए अगर किसी कागज पे, पेपर पे, तो अपने दिमाग में भी बना लीजिए। जैसे कि मैंने अपना अनुभव बता देती हूँ कि हमारे पड़ोस में, मेरे पास एक गैलरी थी और पड़ोस में ही वो दूसरों का घर था। तो मेरा दिमाग में ये था कि मुझे यहाँ पे जो है एक वॉशरूम बनाना है गैलरी में, और एक पूजा घर बनाना है। लेकिन वो बन ही नहीं पा रहा था, बन ही नहीं पा रहा था, और दिमाग में मेरे चल रहा था कि मेरे को यहीं पे ही बनाना है। दिन रात मैं सोचती रहती थी कि मेरे को इस वाली साइड में को मंदिर बनाना है, इस वाली साइड मेरे को वॉशरूम बनाना है। तो मेरे दिमाग में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और इसमें कुछ वक्त तो लगा। हालांकि कई बार मुझे भी निराशा हुई कि भाई ये मेरा ड्रीम कब तक पूरा होगा। लेकिन ऐसा होता है, हम छोटे छोटे ड्रीम देखें, बहुत ऊंचे लेवल के एकदम से ना देखें, क्योंकि बहुत ऊंचा लेवल देखेंगे तो हमें तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये टेक्निक काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। लेकिन अगर हम छोटे छोटे से ड्रीम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारा टेक्निक वर्क कर रही है। तो हुआ क्या, कुछ समय बाद सच में ऐसा हुआ कि पड़ोसी को भी अचानक से घर बनाने की इच्छा जागृत हुई और सडनली मैंने भी क्विक अपना काम करा। तो दोनों चीज मेरी आराम से बन गई, बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी तनाव के। पड़ोसी के साथ भी कोई मतभेद नहीं हुआ और बहुत ही आराम से मेरा ये काम संपन्न हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ
पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम जो भी दिमाग में सोचते हैं, है ना, कभी कभी होता है हम अपने बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चे होते हैं तो एक बड़ा सा निर्णय लेते हैं कि हम अपने बच्चे को उस स्कूल में डालेंगे, है ना। बड़े बड़े स्कूल होते हैं, हर शहर में होते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, हम अपने बच्चे को फलाने स्कूल में डालेंगे, है ना। और हम बहुत प्रयास करते हैं, कई बार नहीं होता, है ना। लेकिन बच्चा छोटा है और आपने अपने दिमाग में ड्रीम बिठा लिया कि मेरा बच्चा उस स्कूल में जाएगा, तो अगर वो ड्रीम आपके दिमाग में है ना, तो डेफिनेटली आपका बच्चा उसी ही स्कूल में जाएगा जिसमें कि आपने सोचा है। क्योंकि ये सारे मैं अपने अनुभव बता रही हूँ आपको कि ये सच में मेरे साथ भी हुआ है कि जब बच्चे छोटे थे तो मेरे को था कि मेरे बच्चे उस स्कूल में जाएंगे, है ना। क्योंकि आजकल पढ़ाइयों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों का। तो मैं सब हाउसवाइफ जितनी भी हैं या कोई बिजनेसमैन है, आप सबसे ही ये निवेदन करती हूँ कि हमें सबसे पहले तो रहना है ग्रेटिट्यूड में। अगर हमें खुश रहना है, भगवान का शुक्रिया अदा करना है, भगवान से अरदास लगानी है, तो अरदास लगाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने ज़रूरतों की लिस्ट लेके भगवान के सामने खड़े हो जाएं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो भगवान ने जो हमें दिया है उसके लिए हम उनका शुक्राना करें, ग्रेटिट्यूड में रहें। अगर हमारे पास 10 रुपये भी हैं तो वे 10 रुपये के लिए भी ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना है। 100 हैं, 1000 हैं, जितने भी हैं, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद है कि हमारे पास इतना कुछ है। तो जब, क्योंकि आप खुद ही देखिए, हम सब मम्मी है, पापा है, जो भी है, एक बच्चा वो है जो हमें थैंक यू कर रहा है, उसको कोई चीज़ दी और वो थैंक यू बोल रहा है और बहुत खुश हो रहा है ना। तो हमारा मन कितना खुश होएगा, हम उसको और देने की कोशिश करेंगे, है ना। और एक बच्चा वो है कि जिसको कितना भी कुछ दे दो और वो हमेशा मुंह सड़ा के ही बैठा रहेगा, वो खुश होके नहीं दिखाएगा, तो मन अंदर से क्या होगा, दुखी हो जाएगा। क्या उसको देने का मन करेगा? हम माँ बाप हैं, उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसको देंगे। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा खुश होता है, पेरेंट्स का जी करता है कि इसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो ये होता है खुश होने का राज। खुश होइए, खुश रहिए, खुश रहना बहुत जरूरी है। विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहिए, है ना। क्योंकि समय ने जो काम करना है वो अपने अनुसार ही करना है। जिस मौसम में जो फल लगेगा, कर्म करी जा, फल की इच्छा मत कर, है ना। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा भी करना आजकल देखो जरूरी है। थोड़ा तो फल की इच्छा करेगा इंसान, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें ये काम करना है। लेकिन समय का इंतजार हमें करना होता है, धैर्य हमें रखना होता है। क्यों रखना होता है कि अगर आम का फल है तो वो तो अपना उसी में आएगा ना, मई जून में, अभी कैसे आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इंतजार, धैर्य, भगवान ने एक नियम बनाया है धैर्य, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिस भी चीज की आपने ड्रीम देखा है वो अवश्य ही पूरा होगा। आपको सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन की पावर को मजबूत करना है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दोनों में अंतर होता है। कॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो चंचल होता है ना। लेकिन एक बार अगर हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज के ड्रीम को बिठा के बैठ जाए, वो चाहे आपका जॉब का हो, बच्चों के स्कूल का हो, बिजनेस का हो, या बच्चों के रिश्तों का हो, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, कोई भी इच्छा आपके अंदर है, तो उसे इतना विकसित कीजिए, इतना विजुलाइज कीजिए कि हाँ, ये वास्तव में एक बहुत सत्य वाली बात है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल काम करता है। आपको अगर बड़ी गाड़ी की इच्छा है या जिस भी गाड़ी की इच्छा है ना, होएगा धीरे धीरे, काम सारे धीरे धीरे होंगे, एकदम से नहीं होते। लेकिन विश्वास आपको करना है और धीरे धीरे सारे काम बनते चले जाते हैं। और जैसे कि मैं आपसे बताती हूँ कि शुक्राना करना तो बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, सबसे पहले सुबह उठ के उनका शुक्राना जरूर करें। नहा धो के फ्रेश हो गए, उनका शुक्राना करें, प्रार्थना करें। आपका दिन देखना कितना अच्छा होता है। आप आजमा के देखिए विजुअलाइजेशन को कि हम किसी भी चीज़ का इच्छा करें, हमें अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, मन में एक विश्वास रखना है कि हमारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो रही है। आप देखिए, आपको महीने भर के अंदर ही परिवर्तन महसूस होगा। जहाँ तक भी आपको पहुँचना है, महीने भर के अंदर ही आपको रिजल्ट
मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। कोई बड़ी चीज है तब भी आप धीरे धीरे, है ना, भगवान ने हमारे जो है क्राइटेरिया बना रखे हैं। अगर हमें उससे अलग हटके अपना कोई ड्रीम बनाना है कि हाँ हमारे को अभी इतनी ही हमारी जरूरतें भगवान पूरी कर रहा है और हमारी जरूरतें इतनी है, तो हमें केवल क्या करना है, अपना प्रयास करना है और ईश्वर के आशीर्वाद का इंतजार करना है ना। अगर भगवान ने नहीं भी लिखा होगा ना कि हाँ इसको उसके लिए चीज नहीं है, और आप भगवान से विश्वास करते हुए, भगवान के ऊपर विश्वास करते हुए उनसे अरदास करते रहेंगे और विजुअलाइजेशन की पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो देखना आपको मंजिल जरूर मिलेगी जहां तक आपने पहुंचने का सपना अपने दिमाग में बैठा रखा है। आप देखिए, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव करी हैं कि हाँ ये हमारा, अब जो लोग गरीब हैं रोते रहते हैं रोते रहते हैं, रोने से कुछ हो जाता है क्या? कुछ मिल जाता है? अगर रोने से कुछ मिल जाता है तो भाई रोना सही है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा मानना तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना तो है हंसने से मिलता है जो भी कुछ मिलता है। कह कहा लगाते रहिए, ठाके लगाते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। देखिए पॉजिटिव वातावरण कैसे क्रिएट होता है, और पॉजिटिव वातावरण क्रिएट होने से घर के अंदर हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। और घर में अगर हम नेगेटिव वातावरण बना के रखेंगे तो आप देखिए हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहते हैं, आपने सुना होगा, है ना, संगत का असर होता है। जैसे जो लोग होते हैं उनको दोस्ती भी वैसी ही मिल जाती है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रखें और विजुलाइज करते रहें कि हमें परमात्मा से क्या चाहिए। अरदास करें, सबका भला मांगे, सबको खूब दुआएं दें, है ना। जो हम देते हैं वही हमें लौटकर प्राप्त होता है। ये एक भगवान का रूल है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी बात पे लाइक कीजिए लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्ता चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। मैं आपके सामने आती रहूंगी, और याद रखिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अच्छा विजुअलाइज कीजिए जो भी आपका, अगर आपका ड्रीम ऐसा है कि आपको डॉक्टर बनना है या कहीं डॉक्टर के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी है कि मेरी वहां पे उस वाले हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जॉब लग जाए, तो वहीं के लिए आप विजुअलाइज कीजिए, है ना। तो इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसी चीज को आप विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है, आजमाया हुआ है, सच बोल रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप विजुअलाइज कीजिए, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे लोग भी अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि जिंदगी में अच्छे अच्छे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो चलती हूँ मैं। नमस्कार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।